नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पर। इस वक्त तस्वीरें हम आपको मोजदिन गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मोजदिन गांव के अंदर लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और इस टूर्नामेंट का जो है वो आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो शिरकत की, और उनके साथ साथ अगर बात करें तो फतेहाबाद से विधायक हैं बलवान सिंह दौलतपुरिया, कालावाड़ी से विधायक शीशपाल केहरवाड़ा और एलनाबाद से विधायक भरत सिंह बेनीवाल के सुपुत्र हैं सुमित बेनीवाल। उन्होंने भी उनके साथ जो है वो इस टूर्नामेंट में शिरकत की। और उसके बाद यहाँ आते ही गांव के लोगों का द्वारा जो है वो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जैसे ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुँचे तो वो तुरंत मैदान की ओर चल पड़े, जहाँ पर फाइनल मुकाबला जो बणी और नुइयाँ वाली टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था। दोनों टीमों से इंट्रोडक्शन करते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बणी की टीम के खिलाड़ियों के साथ इंट्रोडक्शन करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये टूर्नामेंट जो है वो 9 दिसंबर को शुरू हुई थी और इस टूर्नामेंट के अंदर 60 टीमों ने भाग लिया। और जो दो टीमें फाइनलिस्ट जो टीमें हैं वो बनी और नुइयाँ वाली, ये दोनों टीमें जो है वो फाइनल मुकाबला जो है खेल रही थी। फाइनल मुकाबला जो है वो 10-10 ओवरों का खेला गया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो बनी के खिलाड़ियों के साथ इंट्रोडक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जो है वो नुइयाँ वाली टीम के जो प्लेयर हैं उनके साथ भी इंट्रोडक्शन करेंगे। और नुइयाँ वाली टीम जो है वो सेमीफाइनल मुकाबला भी काफ़ी बढ़िया तरीके से जो खेल करके उन्होंने फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल मुकाबला जो है बनी के साथ खेल रहे हैं। तो अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो नुइयाँ वाली टीम के साथ इंट्रोडक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी खुद एक क्रिकेट प्रेमी है, तो वो जो है वो इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में जो है वह शिरकत करने के लिए पहुंचे। और उनके साथ साथ अगर बात करें तो रानिया से जो उम्मीदवार रहे कांग्रेस के सौरभ मित्र कंबोज, वो यहाँ पर मौजूद थे। इनके खुद के गांव में जो है वो इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, तो सौरभ मित्र कंबोज के द्वारा ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इनवाइट किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उसके साथ अगर बात करें तो गाँव में काफ़ी अच्छी संख्या में महिलाएँ और पुरुष है जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और सरपंच जो है गांव की, उनके द्वारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है वो शहीद उधम सिंह की प्रतिमा देकर के सम्मानित किया गया। वहीं श्रम मित्र कंबोज के द्वारा भी इनको जो है वो सम्मानित किया गया। और उसके बाद अगर बात करें तो तमाम जो नेता पहुंचे हुए थे, चाहे वो सुमित बेनीवाल है, तमाम जो विधायक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन सभी को जो है वो स्मृति चिन्ह दे करके और बुक्के दे करके लगातार जो वो सम्मानित करते हुए नजर आए। इस पूरी टूर्नामेंट को लेकर के श्रम मित्र कंबोज क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए जरा। के गांव में जो टूर्नामेंट का समापन हुआ है और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं, क्या कुछ कहें? बहुत बड़ा टूर्नामेंट पूरा गांव करवा रहा है। ग्राम की पंचायत सब ग्रामवासी लगे हुए थे और 4 साहबजादों की याद में उनको समर्पित और शहीद उधम सिंह स्पोर्ट्स क्लब की ओर से बहुत बड़ा टूर्नामेंट इस इलाके का, क्योंकि 21वां दिन है और 60 के करीब टीमें आई। तो मैं पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं, पूरे इलाका वासियों का धन्यवाद करता हूं, जो टीमें आई हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि गांव वालों ने सभी टीमों का स्वागत भी किया है, उनके खाने पीने का सब तक किया। मतलब बहुत अच्छा टूर्नामेंट। तो पूरे गांव को, स्पोर्ट्स क्लब को मैं बधाई देता हूं। और भाई दीपेंद्र हुड्डा आए हैं, उनके साथ 4-5 एमएलए जो और विधायक आए हैं, उनका गांव में पहुंचने पर स्वागत किया है पूरे गांव वालों ने। तो ये बहुत बड़ी बात है इलाके के लिए कि फर्स्ट टूर्नामेंट है और उस पर दीपेंद्र भाई हुड्डा और 4-5 एमएलए जो आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे टूर्नामेंट आज और बड़ा हो गया है। एक तरफ तो घर घर में नशा पांव पसार गया, दूसरी तरफ ऐसे युवा जो आज भी खेलों को प्यार कर रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ? बिल्कुल, आप देखिए कि हमारा जो हलका है पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशे से पीड़ित है। तो हमारा प्रयास यही है कि खेलों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि युवा जो नशे से वापस आए। तो मेरा हमेशा प्रयास रहा है, मैं जब जर्नलिस्ट था, पत्रकारिता था, जब मैं पॉलिटिक्स में आया, तो आप देखिए कि मेरा मेन मुद्दा यही था कि नशे को ख़त्म करना है, कि कभी भी मौका मिल गया तो नशा सबसे पहले ख़त्म करना है। और अभी भी मैं चाहता हूँ कि मैं तो प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। पीछे मैं एसपी से भी मिला था कि आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें मेरा कभी सहयोग चाहिए तो मैं तैयार हूँ कि युवा जो है वो नशे से दूर होना चाहिए। क्योंकि जब भी मैं किसी घर में जाता हूँ जहाँ नशे से डेथ होती है, मैं उनके घर में बैठने के जाता हूँ तो उनके माँ बाप का पहला यही होता है कि बेटा, हमारा बेटा तो चला गया लेकिन दूसरों के बेटों को आप बचा लीजिए, कि नशे से आप हटाइए। तो पहला प्रयास है। और ऐसे अगर गेम्स होंगे, मैं मानता हूँ हर गांव में, हर दूसरे गांव में जब ऐसे गेम्स होंगे तो मुझे लगता है कि जो युवा नशा कर रहा है वो वहाँ से हटकर
खेलों की तरफ से आएगा और अच्छा हो जाएगा। आपने नशा खत्म करने की बात कही, लेकिन नशा सरकार भी प्रयास करी है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं प्रयास करे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। नशा लगातार फिर बढ़ रहा है। आप देखिए कि सरकार के प्रयास क्या हैं, या वो साइक्लोथॉन करवाती है, मैराथन करवाती है, जिस पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, करोड़ों क्या अरबों रुपया, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप देखिए साइक्लोथॉन करवाने से वहाँ मंत्री आते हैं, उनका फ़ोटो सेशन होता है, सिर्फ साइकिल वो बांटते हैं, वो जो करोड़ों के साइकिल देते हैं, उससे नशा ख़त्म हो जाएगा। साइक्लोथॉन मैराथन करवाने से नशा ख़त्म हो जाएगा। नशा अगर आपने ख़त्म करना है तो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कीजिए, एक अच्छा एसपी लगाइए, पूरा पुलिस तंत्र और प्रशासन को सब पता है कि कौन नशे के सौदागर हैं, नशा कौन बेचते हैं, कहाँ से आता है, आगे कौन बेचने वाले हैं, सब पता है। तो सरकार और प्रशासन अगर उन पे नकेल कसेगा तो नशा ख़त्म हो जाएगा। खाली साइक्लोथॉन करने से या मैराथन करने से थोड़ा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार सही दिशा में प्रयास करे। भाई इतना करोड़ों रुपया जो बजट आप खर्च कर रहे हैं, अगर वो सही दिशा में खर्च करेंगे, युवाओं को वापस लेके आएंगे, खेलों की तरफ लेकर आएँ। आप देखिए जो सब मैंने कहा, हरियाणा सबसे टॉप लेवल में आता है खेलों में, सबसे ज़्यादा पदक हम ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ हम लेके आते ना, लेकिन सबसे ज़्यादा बजट दे दिया गुजरात को, जहां पदक आते भी नहीं है, कोई लेके भी नहीं आता है। कॉमनवेल्थ गेम दे दिए गुजरात को। क्यों भाई? हमारे जो खिलाड़ी हैं आप प्रमोट कीजिए, एक मेडल लेकर आएगा, दूसरा खिलाड़ी प्रमोट होगा, ठीक है। तो हर बार अगर ऐसा होगा तो हमारे खिलाड़ी बढ़ेंगे, नशा खत्म होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से हम नशे को ख़त्म कर सकते हैं। सरकार को मैं अपील भी करता हूं कि भाई सही तरीके से सही दिशा में पैसा लगाइए, ताकि हमारा पैसा सही वेस्ट ना हो और सही दिशा में जाए। सर, आप रानिया से चुनाव लड़े, अब रानिया की जनता के लिए क्या कुछ नए प्रयास करेंगे? रानिया के लिए मैं यही कहता हूँ, सुनने में आया कि रानिया की जनता जो अब पछता रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिनको चुना लोग कहते हैं कि वो हमारी बात भी नहीं सुनते हैं, वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, वो आते भी नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा ये मकसद है, जिसको भी प्रतिनिधि चुना गया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो धरातल पे लोगों के मसले हल करवाए, विधानसभा में जाके आवाज़ उठाए, और जो कॉमन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है रानिया की, रानिया कस्बे की, गांवों की, कम से कम वो तो पूरी करवाएं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो उसकी तरफ वो ध्यान दे, क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हैं इस वक्त।